उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया यहाँ पर हम लोग यूपी टेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें गणित के वन वीडियो वन कॉन्सेप्ट के तहत आज प्रतिशत का एक बेहतरीन प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में आयत के लंबाई के बारे में बता रहा है कि अगर लंबाई को हम 60% बढ़ा दें तो चौड़ाई को कितना कम करें, जितना पहले आयत का क्षेत्रफल था उतना ही रहे, आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक प्रतिशत का कॉन्सेप्ट जानते रहिए कि जब भी प्रतिशत में ऐसे प्रश्न मिले जिसमें परसेंटेज की वैल्यू दी गई हो और सिर्फ एक मान दिया गया हो, तो उसमें क्या करते हैं, हम इन दो फार्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। ये फार्मूले आप जानते रहिए, समझते रहिए। इसका प्रयोग करके हमें प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न को हम विदाउट फार्मूले से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा उसके बारे में बातें करेंगे। तो जब हमें कमी निकालना होता है तो जो हमारी परसेंटेज वैल्यू होती है उसे ऊपर लिखते हैं और यहाँ बीच में प्लस का निशान लगाते हैं, इधर 100 होता है और जो हमारी प्रतिशत की वैल्यू दी गई है उसको यहाँ लिखते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको प्रश्न में कमी, कितनी कमी होगी, चौड़ाई में कितना कम करना पड़ेगा, यानी कमी को निकालना है। तो यहाँ पर 60 लिखिए, यहाँ 100 लिखिए, प्लस यहाँ 60 लिखिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर किसी प्रश्न में हमें वृद्धि निकालना होता है तो प्रश्न में आपका जो प्रतिशत दिया गया है उसको ऊपर लिखिए और वृद्धि निकालने के लिए यहाँ बीच में माइनस का निशान लगेगा। तो 100 में से दिया गया प्रतिशत घटा दीजिए और इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कमी का फार्मूला है और ये वृद्धि का फार्मूला है। ये दो फार्मूले आप सभी लोग जानते समझते रहिए, लेकिन इसका प्रयोग करके हमें आंसर नहीं निकालना है। आप चाहें तो यहाँ पर ये फार्मूला यूज होगा, आप इससे आंसर निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भैया, कोई भी जो वस्तु होती है, कोई भी वस्तु होती है, उसकी जो वैल्यू होती है, उसका जो मान होता है, प्रारंभिक मान, वो हमेशा 100% होता है। तो यहाँ पर हम आयत की बात कर रहे हैं, तो आयत में जो उसकी प्रारंभिक वैल्यू है वो 100% है, यानी उसको हम 100 मान लेते हैं। अब इसकी लंबाई में जितना वृद्धि करेंगे, कितना वृद्धि कर रहे हैं, 60% की वृद्धि करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160 हो जाएगी। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आपको मिले जिसमें प्रतिशत को बढ़ा रहे हों या घटा रहे हों, तो इसी प्रकार से सॉल्व करना है। प्रारंभिक वैल्यू हमेशा 100% होती है। यहाँ पर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, प्रश्न में लंबाई को 60% बढ़ाया गया है, तो अगर लंबाई को 60% बढ़ाएंगे तो 100 से वैल्यू 160 हो जाएगी। अब हमसे पूछ रहा है कि हमारा आयत का जो क्षेत्रफल है वह ना बदले, वो जैसा था वैसा ही रहे। तो जैसा था वैसा रहने के लिए हमें लौटकर फिर 100 पर आना पड़ेगा। तो लौटकर 100 पर आना पड़ेगा तो कितना पीछे जाएंगे, हम 60 पीछे जाएंगे और पीछे कहां से जा रहे हैं, इस 160 से जा रहे हैं। तो प्रतिशत निकालने का फार्मूला आपको पता ही होगा, जितनी कमी होती है वो हम कहां लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो 160 से आप 100 पर जा रहे हैं तो कितने कमी में जा रहे हैं, 60 की कमी आप कर रहे हैं। और कमी कहां से कर रहे हैं, 160 से आप कमी कर रहे हैं और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा आपको करना ही पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 4 से कैंसिल करते हैं ये 4 बार और यहाँ पर ये रहेगा आपका 25 बार। 2 से कैंसिल करते हैं ये 3 बार और यहाँ पर 2 बार। 25 का 3 में गुणा करेंगे, 25 तिहाई 75 आएगा, नीचे हमारा 2 है। तो 75 का आप जब आधा करेंगे तो 37.5% आपका आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के हमें इस प्रश्न को कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर क्या सीखा कि जब भी पूरे प्रतिशत वाले चैप्टर में आपकी एक परसेंटेज वैल्यू दी गई है, उसमें जितनी वृद्धि या जितनी कमी की बात कर रहे हैं तो प्रारंभिक मान 100 होता है। अगर बढ़ाने की बात कर रहा तो उसको बढ़ा दीजिए, घटाने की बात कर रहा तो उसको घटा दीजिए। उसके बाद उसमें कमी अथवा जो वृद्धि होती है उसको निकालने का हम फार्मूला जानते हैं। कमी निकालने का फार्मूला होता है, जो हमारा कमी है, जो हमारा कम हो रहा है उसको हम ऊपर लिखेंगे और जहां से हो रहा है उसको नीचे लिखते हैं, गुणा 100 कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा।
इसको हम लोग जो फ्रैक्शन मेथड होता है, भिन्न वाला मेथड होता है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक दो तरीके और हैं, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो परसेंटेज वाला मेथड है ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपको यह तरीका नहीं समझ में आया है तो आप फार्मूले का इस्तेमाल करके भी इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आज हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखा है, जो तरीका सीखा है, उसको आप लोग समझ गए होंगे और इसी प्रकार के प्रश्न आपके यूपी टेट के पेपर में आते हैं। यहाँ पर जो हमने प्रश्न सॉल्व किया है यह 2019 वाला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्राइमरी लेवल में यह प्रश्न आपका आ चुका है। तो उम्मीद है अब जितने भी प्रतिशत वाले प्रश्न इस टाइप के मिलेंगे उसको आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।